आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा, जहाँ पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं, तब शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। गुरुवार के दिन अगर शिव जी के मंदिर में पानी चढ़ाया जाए, जल चढ़ाया जाए, तो घर में विद्वत्ता का अनुभव होता है महाराज। जब तक शंकर का नाम जप चल रहा है, इसको कोई नहीं मार सकता, ये पक्का है। तो एक काम ऐसा करो कि इसके हृदय से शिव निकल जाए, इसके हृदय से शंकर बाहर हो जाए, तब जाकर तो इसके प्राण छूटेंगे। तब तुरंत हनुमान जी महाराज बोले कि प्रभु अब आपको क्या बताऊं कि मैं अगर लंकाधिपति रावण के सामने खड़ा रहूंगा तो ये रावण मरने वाला तो नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं शंकर का एक अवतार हूं और मैं शिव का अवतार रावण के सामने जब तक हुए तब तक यमराज की तो हिम्मत नहीं है कि यहाँ आकर खड़ा हो जाए। स्वयं राम जी के प्राण छूटे जब की कथा निकाल लो, जब राम जी के प्राण छूटे उस समय की कथा निकाल कर देखिए। दुर्वासा बाबा ने आकर कह दिया तुम्हारे ये तारीख, ये तिथि, ये पल आखिरी है, तुम्हें प्राण छोड़कर वापिस परम धाम आना है राम। ये शब्द को लक्ष्मण जी ने सुन लिया था, तो लक्ष्मण जी का त्याग करना पड़ा था। सुनिए ना कथा, लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया। राम जी ने निकाल ली तारीख, तिथि, पल, घड़ी कि इतनी बजे मुझे प्राणों को त्यागना है। और श्री राम जी महाराज सरयू घाट पर पहुंच गए और सरयू जी के तट पर जैसे ही राम जी महाराज पहुंचे और राम जी ने पहुंचकर तुरंत आवाहन करा यम का, हे यम आओ, हे मृत्यु देवी आओ और मुझे लेकर जाओ, मैं जाना चाहता हूँ। आज मेरा पल, मेरी घड़ी, मेरा क्षण आखिरी है, ले जाओ मुझको। यमराज आया, वापिस चले गया, यम के दूत आए, वापिस चले गए। राम जी देख कर आए, नीचे तो आओ, ऊपर से नीचे आओ तब तो मुझे लेकर जाओ, राम जी कह रहे हैं। यमराज ऊपर से हाथ जोड़कर इशारा कर रहा है, पहले इसको हटाओ, इसको। पर जम के तो बोलो हनुमान को, जब तक ये शंकर पास में होगा तो प्राण छूटेंगे क्या? क्योंकि वचन लिया है यमराज ने, ये वचन यमराज की पुत्री मृत्यु देवी जब मरी थी, शंकर भगवान ने जब प्राणों को राजा श्वेत के सामने हरा था, जब राजा श्वेत के सामने मृत्यु देवी को भी मार दिया था, मौत को भी समाप्त कर दिया था, जब राजा श्वेत के सामने यमराज को भी मार दिया था, उस समय पर सूर्य नारायण भगवान रोते हुए आए और सूर्य देवता ने आकर कहा मेरा बेटा धर्म का कार्य कर रहा था, राजनीतिक कार्य कर रहा था, जो एक देवता को सौंपा गया कर्म है वो कर्म कर रहा था, फिर मेरे बेटे को क्यों मारा? शंकर भगवान ने कहा इसने मेरे मंदिर में प्रवेश क्यों करा? ये मेरे मंदिर में आकर राजा श्वेत को मार रहा था, मैंने इसको मार दिया। तो उसके अंतिम क्षण थे, उसके अंतिम श्वास थी, उसका अंतिम पल था। शंकर भगवान बोले भले अंतिम पल था, भले अंतिम श्वास थी, भले अंतिम क्षण था, पहले मुझसे तो पूछना था। मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव अभी विराज रहा है, पृथ्वी के देव से पूछो क्या मैं इसको उठाकर ले जा सकता हूँ? जब मेरी आज्ञा हो तब लेकर जाना, ऐसे कैसे लेकर चले जाओगे? इसलिए मैंने मृत्यु देवी को भी मार दिया, यमराज को भी मार दिया। सूर्य नारायण भगवान रोने लगे, भगवान विष्णु से कहा मेरे पुत्र और पोती को जीवित करवाओ। शंकर भगवान ने कहा शर्त एक रहेगी, जीवित तो मैं कर दूंगा, शर्त इतनी सी है अगर कोई मेरा भजन कर रहा होगा, जहाँ शंकर खड़ा होगा, शंकर का स्मरण खड़ा होगा, जहाँ शिव नाम का जाप हो रहा होगा, वहां ना तो यमराज आएगा न यमराज की बेटी मृत्यु देवी आएगी। अगर ये वचन दे तो मैं जिंदा कर दूं। सूर्य नारायण भगवान ने कहा मैं वचन देता हूँ आपका जहाँ नाम होगा समय की मैं पास में होऊंगा तो रावण नहीं मरेगा। मतलब मेरे साथ भी यही है, अगर शंकर साथ में है तो राम के प्राण नहीं छूटने वाले। तो राम जी से निवेदन यमराज कर रहे हैं, धर्मराज कर रहे हैं, आप कृपा करो और अपने प्राण त्यागने के लिए कुछ कृपा करिए, मैं मृत्यु देवी को भेज दूंगा, पर पहले इस शंकर को हटा दीजिए। और राम जी ने अपने हाथ की मुद्रिका उतारी, सरयू जी के जल में फेंक दी और हनुमान से कहा हनुमान अरे मेरी मुद्रिका गिर गई, जल्दी जा लेकर आ। और हनुमान मुद्रिका लेने के लिए जैसे ही पानी में कूदे और राम जी महाराज पानी में तुरंत अपने प्राणों को त्याग देते हैं। हनुमान जी जब लौट कर आते हैं तब हनुमान को लगा कि प्रभु मेरे सामने प्राण नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मुझे हटा दिया।
इसलिए मुझे हटा दिया, क्योंकि शंकर जब तक तुम्हारे नजदीक में है जीजियों, इस कोरोना महामारी में मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, पिछली बार भी पूरे लॉकडाउन में एक शब्द कहता रहा, आज फिर कह रहा हूँ कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र को मत छोड़ो। कम से कम एक दिन में 11 बार 21 बार चलते फिरते जपते रहो, ओम नमः शिवाय बजते रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोलो तो ओम नमः शिवाय बोलो, ये ना बोलो तो महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करो, पर शंकर का अनुमोदन करो, शिव का स्मरण करो। वो कालों का काल है, वो महाकाल है, वो तुमको गिरने नहीं देगा, यह पक्का। मारने के लिए आतुर हुए शंकर भगवान के सिर से एक पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर गई। गिरते से एक भटकता हुआ अंगारा, लाल भटकता हुआ अंगारा एक पुत्र के रूप में जन्म ले लिया। पृथ्वी से हुआ, इसलिए मंगल कहला गया। अंधकासुर अभी नहीं मरा, अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई है। हर हर महा, अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई। धधकता हुए अंगारे के रूप में मंगल ग्रह प्रकट हो गए, जन्म ले लिए। पार्वती जी ने पूछा ये कौन है? शिव जी कहते हैं ये मेरे पुत्र के तुल्य है, क्योंकि मेरे शरीर के पसीने से उत्पन्न हुआ है, मेरे मस्तक के पसीने से पृथ्वी पर गिरने के कारण ये उत्पन्न हुआ है। इसका नाम मंगल होगा, ये ग्रह मंडल में रहेगा, देवताओं के रूप में पूजा जाएगा, पर मेरे क्रोध के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका ग्रह का थोड़ा सा होगा। विवाह, शादी, संतान प्राप्ति, विवाह के बाद में विवाद या किसी नए कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अड़चन आ रही है, तो एक बार किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाकर पूछना, वो बता देगा या तो मंगल या शनि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्रूर ग्रह तकलीफ दे रहा। ज्योतिष आचार्य के पास जाएंगे, वो जितने भी ग्रह हैं, चाहे राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, बुध हो, भौम हो, सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान है। शिवलिंग के पास में विराजमान। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। एक पत्र में आया है, सुनिए, बड़ा सुंदर सा। श्री डी सारिका, डी शंकर, संगार रेड्डी, तेलंगाना। कहीं बैठे आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। शिव महापुराण की कथा की महिमा क्या क्या बताऊं। शिव पंचायत कथा से हमने, जो शिव पंचायत कथा हुई थी, आप लोगों ने भी टीवी पर श्रवण करी होगी, उस कथा से हमने सुना था। उस समय पर हमने बोर डालते समय का उपाय करने से हमने बोर करवाया और उसमें पानी की मात्रा नहीं थी, तो उपाय करा। बाबा की कृपा से पानी 85 फीट को आ गया। 5 मिनट पानी के तांबे के लोटे का
पास से वो 85 फीट पर अच्छा मीठा जल प्राप्त हो गया। ये शिव की कृपा है। बैठिए रहिए, बैठिए। हर 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 महादेव। श्री रेड्डी सारिका डी शंकर संगन रेड्डी तेलंगाना। ये शिव की उपासना, ये शंकर। आप अगर दिल से कर रहे हैं, आप भगवान शंकर की आराधना अगर दिल से कर रहे हैं, भगवान शिव की आराधना आप हृदय से कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि शिव दिल से सुनेगा जरूर। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया तेरा। आज के जमाने में व्यक्ति को खुद से मतलब है, दूसरे से स्वयं। उसको ओगरदानी कह रहा है। भूखे को रोटी खिलाओ मना नहीं है, मना नहीं है। भूखे को रोटी खिलाओ मना नहीं है, भूखे को भोजन कराओ मना नहीं है। कोई मुसीबत में फंसा हुआ है, उसको रोटी खिलाओ मना नहीं है। कोई मुसीबत में फंसा हुआ है, उसको भोजन कराओ मना नहीं है। भूखे को भोजन कराओ मना नहीं है, पर भूखे को रोटी कमाने का एक बार तरीका सिखा दो तो बार बार रोटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भूखे को एक बार रोटी कमाने का तरीका सिखा दो कि तुझे ये कर्म करना है, चल थोड़ा सा व्यापार चालू कर, थोड़ा सा व्यापार बना कर। नहीं, अभी चैत्र का महीना आएगा ना, तब अभी फागुन चल रहा है, अभी मैं कोई दुकान नहीं खोल सकता, दुकान खोलूंगा व्यापार नहीं चला तो ऐसा हो गया। यहाँ तो शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रतिदिन शंकर भगवान का बनाया हुआ है, प्रत्येक घड़ी शिव की बनाई हुई है, प्रत्येक पल मेरे भोलेनाथ का बनाया हुआ है, प्रत्येक समय मेरे शंकर का बनाया हुआ है। आप शिव का नाम लीजिए, त्रिकालदर्शी शंभू का नाम लीजिए, और एक बार मन में विश्वास कर उसको फिर भंडारी पर, महाकाल बाबा पर, मेरे काशी विश्वनाथ पर विश्वास कर किसी भी कार्य को करने के लिए भले छोटे से छोटा हो, उसके लिए आगे तो बढ़िए, फिर बाबा संभाल लेगा, सब हाथ पकड़ लेगा और तुम्हें कहां तक पहुंचाएगा ये वो जानता है। शिव की भक्ति में लगी है, जितना बन सकता है शंकर के अनुमोदन में लगी है, शिव तत्व में लगी है। और मत भटको, मत मार्ग छोड़ो, आप शिव का तत्व धारण कर शंकर का अनुमोदन तो करो। एक बात उतार कर रखिए अपने जीवन में, जब भी कोई विषम समस्या अगर आकर खड़ी हो जाए और वो कार्य हो ही नहीं रहा, हमारा बेलपत्री का वृक्ष जिसकी जड़ में जाकर, बेलपत्री का जो पेड़ होता है, उस वृक्ष की जो जड़ होती है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में महाराज जल समर्पित कर एक बेलपत्री उस जड़ के ऊपर रख कच्चा जल फिर जल चढ़ा, लाल चंदन का पानी, लाल चंदन का जल शिव जी को चढ़ाकर उसी भूमि की बेलपत्री के वृक्ष की जड़ के पास की ही मिट्टी का तिलक लगाकर आप अपने घर की ओर, अगर जो कार्य उलझ रहा है उस उलझने का नाम ही नहीं देगा, तो फिर किसी भी प्रदोष के दिन, किसी भी प्रदोष के दिन आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर बाबा से विनती कर आप उस कार्य को बोलकर आ जाइए। बाबा जो कार्य आपका पूर्ण कर ही देता है, चाहे कितना भी उलझा हुआ कार्य। तेरा ही दिया मैंने
शुक्रिया तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बाबा देवाजी देव महादेव प्रिया प्रिया उठा, 2 मिनट में मीटिंग है तेरी, चल। देवराज नाम का ब्राह्मण पाप कर्म में लिप्त था और इतना पाप कर्म कर रहा था कि शायद उसका वैकुंठ जाना निश्चित नहीं था। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हम पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, या अपने हृदय को मालूम होना चाहिए। अपनी चित्तवृत्ति को मालूम होना चाहिए कि हमने अच्छा करा कि बुरा करा। जैसे एक जज साहब के सामने एक केस पहुंचा, जज ने कटघरे में खड़े हुए मुजरिम से पूछा, क्या करा गया, क्या करा है तुमने? तो पास में वकील खड़ा था, तो वकील साहब बोले, सर ये कंकर को पानी में फेंक रहा था, कंकर को पानी में फेंक रहा था। तो जज साहब बोले, इतना बड़ा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं कि कंकर को पानी में फेंक रहा था, उसके लिए इसको अदालत में लाकर खड़े करने की क्या जरूरत है, और ये साथ में तुम क्यों आए हो, तुमने क्या करा? तो वकील बोला, साहब ये कंकर को पानी में फेंकने के लिए हेल्प कर रहा था, सहायता कर रहा था। जज साहब बोले कि ये इतनी छोटी सी बात के लिए अदालत में केस लेकर आए, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? केस किसने लगाया? ये कंकर ने लगाया। जज साहब बोले, कैसी फालतू की बात करते हो, कंकर कोई केस लगाएगा? कहाँ है कंकर? लाकर खड़ा करा, साहब तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम ही तो कंकर है। दोस्त ये क्या कर रहे थे, उसको उठा के पानी में बार बार फेंक रहे, उसने केस लगा दिया। तब जज साहब को ही नहीं मालूम था कि इसका नाम कंकर है, वो तो सोचे पत्थर कंकर। हम भी इसी भ्रांति में, यही हम भी सोचते हैं कि केवल कंकर कंकर है, हमें यह भान नहीं हो पाता कि कंकर ही शंकर है। हम उसको पहचाने तो, हम उसको जाने तो।